वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मित्रों, आज का दिन वर्ल्ड बुक्स डे है, विश्व ग्रंथ दिवस। सभी ग्रंथ प्रेमियों के लिए मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और श्री भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अधिकाधिक लोग ग्रंथ प्रेमी बने, ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करें और उस ज्ञान का सेवा के लिए उपयोग करें। हम लोग आगमोपह प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारः दशीते गुणहेतवः, इस श्रीमद् भागवत के श्लोक को लेकर के हमारी मूल प्रवृत्तियों का स्ट्रक्चर कैसे बदला जा सकता है, इसका विचार कर रहे हैं। उसमें हमने 3 बातों का विचार किया। आज एक विशेष बात का और विचार करना है। प्रभु के द्वारा उपयुक्त चौथा शब्द जो है वह है देश। हम किस स्थान में रहते हैं, हम किस स्थान में जाकर के कुछ समय के लिए निवास करते हैं, उस स्थान का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे मानसिकता के ऊपर, हमारे प्राणों के ऊपर भी हुए बिना नहीं रहता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे अन्य बातों में हम लोग सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार का पृथक्करण करते हैं, उसी प्रकार स्थानों के चयन में भी हमारा विशेष विचार होना चाहिए। इसको और स्पष्ट करना भी आवश्यक रहेगा। अब देखेंगे, कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहां पर यदि स्वच्छता होगी, शांति होगी और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी, किसी प्रकार की दुर्गंधी नहीं होगी, तो ऐसे किसी भी स्थान में जाकर के बैठ करके हम लोग अपना पठन पाठन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और केवल शांति से बैठे भी रहते तो हमारा मन लगता है। और वहीं पर यदि आप किसी ऐसे स्थान पर चले गए कि जहां पर बहुत सारी अव्यवस्था है, सारा साहित्य इधर उधर बिखरा हुआ है और स्वच्छता भी बिल्कुल नहीं है और भिन्न भिन्न प्रकार का कोलाहल भी हो रहा है, तो ऐसा स्थान आपके मन को शांत नहीं कर सकता है। यह तो मैंने एक सामान्य उदाहरण दिया, लेकिन इससे ध्यान में यह आता है कि बाहर के इस वातावरण का, इस स्थान का प्रभाव हमारे मन के ऊपर हुए बिना रहता नहीं। और इसीलिए श्री भगवान भगवत गीता में ध्यान का अभ्यास करने वाले के लिए एक परामर्श देते हैं कि वह सबसे पहले अच्छे स्थान का चयन करें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम आदि अगली बातें मैं नहीं कहूंगा, लेकिन शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, यहां पर भगवान ने शुचि देश ऐसा कहा है, या इसका अर्थ जहां पर आप बैठ करके ध्यान करना चाहेंगे वह स्थान पवित्र होना चाहिए। इस शुचि देश पद के ऊपर जो भगवान दानेश्वर महाराज ने अपनी भावार्थ दीपिका में, दानेश्वरी में टीका की है, जो भाष्य किया है, वह सबके लिए पठनीय है। दानेश्वर महाराज किस प्रकार के महान कवि है, इसका उससे पता चल जाता है। वे सुंदर वर्णन करते हैं कैसे स्थान का चयन किया जाए जो कहीं वन में हो, वहां छोटा सा शिव मंदिर हो, जहां पर कोई भौतिकवादी लोग आते जाते न हो और जहां पर दिखते ही, जहां पर जाकर के बैठते ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाए, करे बस यहां से तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे स्थान के कारण अपने आप मन की वृत्तियां एकाग्र होना आरंभ हो जाती है। यह सब स्थानों में नहीं होता है और इसीलिए हमारे प्राचीन लोग तीर्थ यात्रा किया करते थे। हमारे तीर्थों के वे स्थान हमारी परंपरा में अत्यंत पवित्र माने गए। और हिमालय को याद कीजिए, गंगा जी के तट को याद कीजिए, जाना तो दूर, आप केवल याद भी करेंगे तो भी अपना मन अपने आप स्थिर होने लग जाता है। तो जो वहां उन स्थानों में जाकर के रहता है, निवास करता है, ऐसा कहा कि ऐसे स्थानों में जाकर के कम से कम 3 दिन निवास करना चाहिए। केवल तीर्थ यात्रा नहीं कही है, हमारे यहाँ पर तीर्थवास कहा है, क्योंकि वहां की शांति का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के ऊपर होने में कुछ समय लगता है। और इसलिए
कम से कम 3 दिन वहां पर जाकर के हम तीर्थवास करें, इस प्रकार हमारे शास्त्रकारों ने कहा। यह स्थान इसलिए पवित्र है कि एक तो प्राकृतिक वातावरण वहां पर है। आप लोग देखते हैं अभी इस कोरोना के कालखंड में सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त हुई हमारी गंगा जी कितनी स्वच्छ होकर के बहती है, और किस प्रकार वहां का सात्विक वातावरण और भी अधिक घना हो गया है, बदल गया है। तो हम कल्पना करें उस समय की जब इस प्रकार के कोई कल कारखाने नहीं थे और किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं था, ऐसे स्थानों में कितनी शांति, कितनी सघन शांति रहती होगी। दूसरी बात, वहां पर अनेक ऋषियों ने, अनेक मुनियों ने तप किया है, उनकी तपस्या का प्रभाव भी उन स्थानों पर निरंतर रहता ही है। वहां जाने वाले भी शौक मौज करने के लिए नहीं जाते हैं, वहां जाने वाले भी अब तक तो जाते जो रहे वो वहां पर ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, ध्यानाभ्यास आदि करने के लिए, अपने इष्ट देव की आराधना करने के लिए वहां पर जाते रहे, संयम का जीवन जीते रहे। जहां पर इस प्रकार से सभी लोग केवल एक आध्यात्मिक हेतु लेकर के जाते हैं और वहां पर निवास करते हैं, और जहां की परंपरा अपने आप ही तपस्वियों की, ऋषियों की, आध्यात्मिक सिद्धों की परंपरा रही है, वहां की शांति अत्यंत सघन होती है। एक बात आपको ध्यान में लेनी चाहिए, आपने हेलन केलर को पढ़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अवश्य पढ़ना चाहिए। हेलन केलर ने, जो स्वयं एक गूंगी और अंधी इस प्रकार की महनीय व्यक्ति होकर के गई, परमात्मा ने उसको सूंघने की शक्ति, ग्रहण शक्ति अपरिमित मात्रा में प्रदान की थी। वो जहां भी जाकर के बैठती थी, वहां के केवल गंध से वो पहचान लेती थी कि वहां का वातावरण कैसा है। आप कहीं से आए, वो तुरंत कह देती थी कि आप बाथरूम से आए हैं या आप ड्राइंग रूम से आए हैं, आप किचन से आए हैं। क्यों पता चलता था उसको? वो ये कहती थी कि आप जहां से आते हैं वहां के गंध के कण आपको प्रभावित करते हैं, वे आपके साथ आते हैं। अब इस वायरोलॉजी के दिनों में तो आप लोग समझते हैं कि वातावरण का परिणाम कैसे हमारे ऊपर होता है। वो तो यह पिछली सदी में केवल सूंघ करके कह देती थी। जहां पर जिस बात को बार बार किया जाता है वहां पर उसका प्रभाव होता है। इसलिए जहां पर आध्यात्मिक साधना की गई वहां का प्रभाव सात्विक होगा। वहां पर जाते ही चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएगी, वहां पर परोपकार की भावना जगेगी, वहां पर निस्वार्थ भाव जगेगा। किसी प्रकार की आपकी व्यथा होगी वो अंतःकरण से दूर हो जाएगी और अपने आप एक शांत प्रसन्नता का अनुभव आप करेंगे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी श्री रमन महर्षि के पास जाकर के बैठते थे और अनेक बार एक भी प्रश्न किए बिना वहां से उठ करके चले आते थे। लोग उनसे पूछते थे कि आपने कुछ पूछा भी नहीं, आप बैठ करके आ गए। डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे, अरे यहां पर जाते ही उस प्रकार की शांति का अनुभव होता है कि कुछ पूछने की आवश्यकता रह नहीं जाती। जिस प्रकार एक चुंबक का क्षेत्र होता है, मैग्नेट का क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों के पास, ऐसे तीर्थ स्थानों में, ऐसी महात्माओं की समाधियों के पास और ऐसे तीर्थों के विशिष्ट पुण्य स्थानों में वातावरण ही अलग होता है। आपने कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की हो और वहां का अनुभव लिया हो तो आपके ध्यान में आएगा। मैंने स्वयं यह अनुभव किया है कि वहां की शांति की डेंसिटी कितनी अधिक है, घनता कितनी अधिक है। केवल वहां पर निश्शब्दता है ऐसी बात नहीं, लेकिन वह निश्शब्दता भी अत्यंत घनीभूत निश्चंकता है। उसका अनुभव न केवल हमारा मन बल्कि हमारा शरीर भी प्राप्त कर सकता है। ये सारे वाइब्रेशंस, ये सारे स्पंद हम लोगों को ये बात सिखाते हैं कि हम जहां पर भी जाकर के बैठते हैं वहां के भाव, वहां के स्पंद, वहां की वेव्स, वहां की तरंगे हमें प्रभावित करती है। और इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने हमें ये बात कही कि बीच बीच में तीर्थों में जाकर के रहना चाहिए, तीर्थ का सेवन करना चाहिए। जैसे जैसे तीर्थ का सेवन आप करेंगे अपने आप संसार के आपाधापी से मुक्त होकर के आप जैसे वहां पर पहुंचेंगे, कुछ शांति का अनुभव करेंगे, कुछ प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, कुछ आपको निस्संगता, उसको एकदम वैराग्य कहना ठीक नहीं, लेकिन निस्संगता का अनुभव होगा। आपको मुझे अचानक याद आ गया,
श्रीशैल के दर्शन के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज गए और वहां के ठाकुर जी के दर्शन करते करते उनको ऐसी समाधि लग गई, उन्होंने कह दिया कि मैं अब यहाँ से बाहर जाना चाहता ही नहीं हूँ, मैं तो संन्यास लेकर के यहीं पर रहना चाहता हूँ, मैं यहीं पर भगवान शिव जी की आराधना करने में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ये क्षेत्र का प्रभाव होता है, ये वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि तीर्थों में जाकर के कुछ रहें। अब जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो जिनकी आयु वानप्रस्थ के अवस्था में आ गई है, ऐसे लोगों को वहां पर जाकर के 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना 2 महीना गंगा जी के तट का लाभ लेना चाहिए। अपने आप उनके जीवन की वृत्तियां बदल जाती है। ये तो हमारे शास्त्रों ने कहा हुआ हम लोग जानते हैं, लेकिन मित्रों इतनी देर तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को युवावस्था से ही ये प्रयास करना चाहिए कि अधिक नहीं, लेकिन हम 2-3 दिन जाकर के और ऐसे स्थान में रहे, ताकि चित्त की शांति क्या होती है, प्रसन्नता क्या होती है, पवित्रता क्या होती है और किस प्रकार हमारा मन एक अलग भूमिका में चला जाता है, इसका हम अनुभव ले सकते हैं। वहां पर जाने के पश्चात हमारे मन की रचना, हमारे मन की वृत्तियां बदलने लगती है। हाँ, अब एक बात आप सोचेंगे कि ऐसा हम हरदम तो नहीं कर सकते, करने की आवश्यकता भी नहीं। तीर्थों में निवास करने की, सदा के लिए निवास करने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ तो विद्यालयों जैसे हैं, वहां पर जाकर के सीखना होता है और आकर के अपने यहाँ, अपने घर में, अपने गांव में उसका अभ्यास करना होता है। अपने भी गांव में कोई अच्छा मंदिर होगा, कोई अच्छा तीर्थ स्थान होगा, कोई प्राकृतिक स्थान भी होगा, वहां पर जाकर के कुछ समय बिताइए। आपकी चित्तवृत्तियों को शांत करने का प्रयास अपने आप किया जाएगा। अपने अपने घर में भी एक छोटा सा स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर जाकर के सब लोग प्रार्थना कर सकें। अच्छा है यदि अपना घर पर्याप्त बड़ा है और एक अलग कमरा उसमें ठाकुर बाड़ी के रूप में अथवा देवघर के रूप में आप निर्माण कर सके हैं और वहां पर जाकर के कोई लौकिक काम नहीं करते हैं, पूजा पाठ, ध्यान धारणा, जप तप इत्यादि ही करते हैं, तो वहां का वातावरण अपने आप कुछ दिनों के पश्चात ऐसा बदल जाएगा, वहां पर जाकर के बैठने वाले की चित्तवृत्तियां अपने आप शांत हो जाएगी और वह बदल जाएगा, अंतरंग से बदलना आरंभ होगा। अपना घर छोटा भी होगा तो भी कोई बात नहीं, अपने घर का एक कोना तो भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ठाकुर जी की तस्वीर हो, जहाँ पर रोज थोड़े से पुष्प चढ़ाया जाए, दीप जलाया जाए, घंटी बजाई जाए, हो तो शंख बजाया जाए। अपने आप वहां के स्पंद बदलते हैं और ऐसे वातावरण में जाकर के बैठने से हमारी चित्त की वृत्तियां भी बदलती है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जैसे हम लोग अन्य साधनों का उपयोग हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए करते हैं, उसी प्रकार हम ऐसे पवित्र स्थानों का उपयोग अपनी चित्त की शांति के लिए करें। इसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे मन पर होगा और अपने आप ही हमारा मन अच्छी वस्तुओं को चाहेगा और अच्छा ही काम हमारे जीवन में हमसे होगा। धन्यवाद।